नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम की 7वीं बार परीक्षा पे चर्चा। मोदी बोले, हर चुनौती को चुनौती देता हूं, मैं कभी अकेला नहीं। लोहाघाट से भी ऑनलाइन जोड़े अभिभावक और स्टूडेंट। यूसीसी को लेकर सीएम धामी का बड़ा ऐलान। 2 फरवरी को यूसीसी के लिए बनी कमेटी सौंपेंगी अपना ड्राफ्ट। आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर सरकार लाएगी यूसीसी का विधेयक। काशीपुर में वाहन चोरियों को रोकने के लिए पुलिस टीम का गठन। चोरी की 10 बाइकों को किया बरामद, साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार। हल्द्वानी के झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई। 3 क्लिनिकों को किया सील। बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर पर एक्शन। घने कोहरे का प्रकोप मैदानी जिलों में बरकरार। पहाड़ों पर पाला बढ़ाएगा मुसीबत। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट। रुक करते हैं खबरों की ओर। यूसीसी को लेकर सीएम धामी का बड़ा ऐलान सामने आया है। 2 फरवरी को यूसीसी के लिए बनी कमेटी सौंपेंगी अपना ड्राफ्ट। आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर सरकार लाएगी यूसीसी का विधेयक। सीएम धामी का बड़ा ऐलान। यूसीसी को लेकर आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी को लेकर काम किया जाएगा। राज्य में समान नागरिक संहिता जल्द ही लागू होने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी। आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेगी। सीएम धामी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन और चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखे गए संकल्प और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। 24 के रण से पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू करना सीएम धामी का मास्टर स्ट्रोक होगा, जिसकी काट विपक्ष के लिए मुश्किल होने जा रही है। यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के पदाधिकारियों की गढ़वाल और कुमाऊं की बैठक होने के बाद अब पार्टी महिला वोटरों पर अपनी मजबूत पैठ बनाने के लिए शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें उत्तराखंड की सुदूर क्षेत्रों की महिलाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। बीजेपी राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि आज के समय में प्रदेश और केंद्र सरकार तमाम सारी जन कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के लिए चल रही हैं, जिससे उत्तराखंड की महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर हो रही हैं। इसी कड़ी में अब सरल सहायता समूहों और अन्य माध्यमों से उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बंधन जो हमारा जो कार्यक्रम है उसकी जो कार्यशालाएं हैं पूरे उत्तराखंड में जिला स्तर पर आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश स्तर पर इसकी कार्यशाला हो चुकी है। इसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, महामंत्री संगठन और हमारे जो मंत्रीगण इसमें उपस्थित रहे। इसी प्रकार से इसी योजना के तहत गाँव में जो हमारे ज़िले हैं वहाँ पे ये कार्यशालाएँ की जाएंगी। अभी प्रथम जो हमारा जो है ज़िले पे फोकस है। ज़िले में हमारे जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं उसकी बहनें आएंगी। साथ में
सीधा चलते हैं हरिद्वार की ओर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अयोध्या के लिए जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। एक मिनट आने दो यार। अभी अपने बीच में अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी भी उपस्थित हैं। मैं रेलवे के राजकुमार सिंह जी से जो DRM है उनसे अनुरोध करूंगा कि जगह लेकर के स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री बनेगा। श्री राम मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था और श्रद्धा का संकल्प हमेशा उनके मन में बना रहे, ऐसी प्रेरणा देगा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को भगवान श्री राम के आशीर्वाद से हमने भी देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिया है। हम इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतरता से काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान राम की कृपा से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से हमारा ये संकल्प पूरा होगा। मैं एक बार फिर से अयोध्या जाने वाले सभी राम भक्तों का, सभी राम भक्तों का इस अवसर पर बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए आप सभी राम भक्तों को स्पेशल ट्रेन के संचालन की बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो धार्मिकता को सुरक्षित करते हुए उत्तराखंड का विकास कर रहे हैं, हम सब लोगों ने सुना है। अभी सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि जिन लोगों को प्रवेशिका मिल गई है, S1 और S2 को छोड़कर बाकी सभी डब्बों में बैठना शुरू करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि भागदौड़ नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे और सभी कार्यकर्ता अपना सामान लेके तुरंत। लोहाघाट में प्रधानमंत्री सचिवालय दिल्ली से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम 2024 का संबोधन ऑनलाइन माध्यम से सम्मिलित हुए प्राध्यापक गण, छात्र छात्राएं और अभिभावकों ने सुना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राध्यापकों, अभिभावकों और छात्रों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सबसे पहले उपस्थित विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई परियोजनाओं का अवलोकन किया और छात्रों के प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्राध्यापकों, अभिभावकों और छात्रों के बीच मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए, जिससे कि छात्र अपनी समस्याओं को खुलकर शिक्षकों और अभिभावकों के बीच रख सकें और उनका समाधान सकारात्मक और रचनात्मक रूप से हो सके। लोहाघाट विद्यालय में विद्यार्थियों ने पीएम के रुड़की के मंगलोर स्थित राजकीय महाविद्यालय में देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत 2 दिवसीय स्टार्टअप बूट कैंप का आयोजन किया गया, जिसका आज प्रथम दिन रहा और इस मौके पर कॉलेज के प्रोफेसर सहित भारी संख्या में छात्र और छात्राएं मौजूद रहे। इस मौके पर सभी छात्र छात्राओं को अपना उद्योग लगाकर आत्मनिर्भर बनने की जानकारी दी गई, जिसे पढ़ लिखकर देश के युवा स्वरोजगार अपनाकर दूसरे लोगों को भी अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। इस मौके पर छात्र छात्राओं को बताया गया कि किस तरह से अपना कार्य शुरू किया जा सकता है। वहीं बैंक से संबंधित लोगों ने भी जानकारी दी। ये बूट कैंप का आयोजन हो रहा है। इसका जो उद्देश्य है वो देवभूमि उद्यमिता योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं में ऐसे ज्ञान को सर्जित करना है जिसके माध्यम से वो अपना कोई उद्योग धंधा स्थापित कर सकें या भविष्य में बड़े उद्यमी बनने की राह पर चल सकें। महाविद्यालय का केवल और केवल एकमात्र लोगो है कि कैसे हम बच्चे को ट्रेंड करके उसको प्रशिक्षण दिला के, चाहे वो बूट कैंप के माध्यम से हो, चाहे वो स्किल इंडिया के सेमिनार के माध्यम से हो, चाहे 1 वीक प्रशिक्षण का प्रोग्राम हो, ये सारा
करके हम अपने संस्थान से एक ट्रेंड युवा बाहर निकालेंगे, एक प्रशिक्षित युवा बाहर निकालेंगे और वो युवा योग्य और सफल बन सके। इस दिशा में महाविद्यालय तत्पर है और वो सभी आयोजन हम करने जा रहे हैं जो बच्चे को प्रशिक्षित कर सके। MSY योजना के अंतर्गत अधिकतम 25 लाख तक का लोन मिलता है। 10 लाख रुपए का तो बिना किसी गारंटी की ही बैंक लोन देती है। जैसे कल्पना कीजिए कि आप एक फार्मर की फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं और आपके पास ज़मीन है, आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं डेयरी का काम भी करूं, करीबन आपको 50 गाय खरीदनी है, डेयरी की मशीन खरीदनी है, तो बैंक उसको फाइनेंस करती है। अब कल्पना करना सर, कोई बिजनेसमैन है, वो किराने की दुकान चला रहा है, फिर वो कह रहा है कि मैं भेड़ पालन करूँगा, तो विसंगतियाँ आ जाती कई बार, या तो उसके पास अनुभव हो उस चीज़ का या फैमिली का रिकॉर्ड इस प्रकार से हो। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि बैंक इस बात को डिसाइड करती है कि ये रिपेमेंट हमारा किस प्रकार से आएगा। सब्सिडी भी दी जाती है? सब्सिडी मिलती है सर, बिल्कुल। मैक्सिमम सब्सिडी 25% होती है। सब्सिडी थोड़ा सा कैडर वाई होती है, SC ST OBC है ना, और इसमें मार्जिन भी होता है करीबन 5%। हल्दोचोड़ देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल में 4 पदों पर हुए चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। इसके साथ ही मतगणना पूरी होने के बाद चुनाव नतीजे भी आ गए, जिसमें निर्विरोध रूप से खीम सिंह बिष्ट अध्यक्ष, उप सचिव विनीत दुमका, कोषाध्यक्ष हरमोहन सिंह बिष्ट, मीडिया प्रभारी संतोष भट्ट बने। वहीं उपाध्यक्ष पद पर रोहित जोशी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उर्वा दत्त भट्ट को 51 मतों से पराजित किया। महामंत्री पद पर जीवन चंद्र पांडे ने चंदन कुटोला को 79 वोटों से पराजित किया। विजयी प्रत्याशियों ने ढोल नगाड़े और आतिशबाजी करते हुए हल्दोचोड़ बाजार में जुलूस निकाला। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। जैसे कि इस बार हम लोगों ने देवभूमि व्यापार मंडल के कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए बुम्बी से लेके मोटा मोदीनगर जहाँ तक हमारा कोतवाली क्षेत्र आता है, हमने एक संगठन मजबूत संगठन का नारा देते हुए सभी व्यापारी भाइयों से सदस्यता करवाई और जिसमें सभी व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आप सभी के व्यापारियों के, आप सभी के मीडिया कर्मियों के, पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने चुनाव में हम लोगों का सहयोग किया और सारे व्यापारियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो सारी निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत हुआ है और इसमें मतदान हमारा लगभग 80% मतदान हुआ है। चुनाव हो रहे हैं, व्यापारियों में भारी उत्साह था, उम्मीदवारों में भी भारी उत्साह था और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हमने व्यवस्था कर रखी थी। यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ, काउंटिंग जारी है और जो प्रत्याशी जीतेगा वो भी हमारा है, जो हारेगा उसको भी हम सम्मानित करेंगे संगठन में, क्योंकि ये तो एक सामाजिक संगठन है, इसमें सब लोगों को हम सम्मान देंगे। ऐसा नहीं जो हार गया उसको निराश होने की आवश्यकता नहीं है और सब मिलजुल के काम करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हल्द्वानी में बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह कोरंगा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर घोटाले पर घोटाला हो रहा है, जिस प्रकार से SDM मनीष बिष्ट को गलत तरीके से नियुक्ति दी गई है, उत्तराखंड के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन अवैध रूप से लोगों को नीतियां दी जा रही हैं और हरी लोगों को नियुक्तियां लगातार उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। वहीं भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आज जिस प्रकार से बागेश्वर के अंदर जो चुनाव हुए हैं, ये चुनाव में भी जो नीति के चुनाव लड़ते हैं उनकी पुत्री को दी गई, वो भी अवैध रूप से नीति दी गई है। के जो घोटाले है वो आज सबके सामने है। घोटाले चाहे परीक्षा जो घोटाले हो वो हो, उसके अलावा जो अवैध नियुक्तियां की गई है या वो हो, या अनेक प्रकार के घोटाले हैं। पहले परीक्षा माफियाओं के साथ सरकार ने हाथ मिलाया है, उसके बाद अवैध रूप से SDM जैसे पदों पर मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्तियां दी गई है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमने उस मांग को यदि उठाया है, उस बात को उठाया है, तो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ जिस प्रकार से जो SDM दंपति हैं, SDM बिष्ट दंपति है, उनके द्वारा 10 करोड़ का नोटिस भेजना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी सरकार की चाल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने पूरे तथ्यों और साक्ष्यों के साथ उस मांग को उठाया, उस मुद्दे को उठाया है। अगर हम गलत है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर हम गलत नहीं है तो मुख्यमंत्री धामी खुद जो उन्होंने अवैध नियुक्ति की है उन्हें पद से हटाएं और जो भी उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो करें।
पिछले 17 वर्षों से नौकरी और पेंशन की मांग कर रहे गुरिल्लाओं की मांग अभी तक पूरी नहीं होने से आक्रोशित एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लाओं ने सोमवार को गुरिल्ला संगठन जिलाध्यक्ष चंपावत ललित बगोली के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। दूर दूर क्षेत्र से आए गुरिल्लाओं ने नारेबाजी करते हुए सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की है। गुरिल्ला धीरज को माला पहनाकर धरने में बिठाया गया। वहीं गुरिल्ला धीरज ने कहा कि उत्तराखंड में गुरिल्लाओं के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, जबकि मणिपुर में सरकार ने गुरिल्लाओं को नौकरी और पेंशन दे दी है। उन्होंने कहा कि एक देश में दो कानून चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो धरने से नहीं उठेंगे। एक देश में दो नीति लागू नहीं होनी चाहिए। जैसे मणिपुर में दिया है वैसे हमारा भी राज्य है, हम भी भारत के हैं। जैसे औरत को दिया वैसे हमको भी दिया जाए। तो जब तक हमसे वार्ता नहीं हो तब तक लंबा आंदोलन हो गया। हमारे करीब 2006 से हम लोग आंदोलन करते करते आए हैं। लगातार सरकार हमको चूतिया बना रही है, गुमराह कर रही है। कितनी बार हम लोगों का सत्यापन हो गया, कम से कम 4-6 बार सत्यापन हो गया, अभी भी सत्यापन कर रही है। क्यों हम लोगों को गुमराह कर रही है? ऐसे सत्यापन करते हुए हमारे गरीब आदमी आ रहे हैं, बेचारे दूर दूर से आते हैं, जो बेचारे चल भी नहीं पाते हैं, वो भी सत्यापन करने के लिए दौड़े हैं। और हम लोगों का लंबा समय हो गया, लगातार सरकार हमको गुमराह कर रही है। हम लोगों ने यह तय किया है कि हमारे जो यहाँ पुनेठा जी हैं, धीरज पुनेठा जी हैं, लंबे समय से बेचारे आंदोलन करते आ रहे थे और इन लोगों को कभी तक सफलता नहीं मिली है। तो इनने ही हमारी जो आंदोलन की नींव है इन्होंने ही शुरू की थी और यही कह रहे हैं कि हम आंदोलन की नींव को ख़त्म करना चाहते हैं। हम लोग जहाँ तक है सफलता लेकर के, जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक उठेंगे नहीं कह रहे हैं। धीरज का हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का एक बड़ा बयान सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। अपने इस बयान में वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव में आजकल पैसा बहुत लगता है और उनके पास पैसा नहीं है, लिहाजा वो दावेदारी ना कर सकते हैं। उनके इस बयान के बाद बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गोविंद सिंह कुंजवाल को लेकर कहा कि वो हमारे दल में शामिल हो जाएं, उन्हें यहाँ पर पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और अगर कांग्रेस 14 करोड़ रुपए मांग रही है तो ये गोविंद सिंह कुंजवाल के लिए दुर्भाग्य की बात है, इसलिए वो हमारे दल में आ जाएं, हम उनका स्वागत करेंगे। 14 करोड़ रुपया कांग्रेस या कुंजवाल से मांग रहे तो इससे बड़ा मैं दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी और वो हमारे दल में आ जाए, हम सबका उनका स्वागत करेंगे, कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मसूरी में कैबिनेट मंत्री जोशी के जन्मदिन से पूर्व मसूरी बीजेपी मंडल द्वारा बीजेपी कार्यकर्ता मनीष और सीता पवार के नेतृत्व में मसूरी के हुसैनगंज विकास समिति को बर्तन और जरूरी सामान वितरित किए गए। इस मौके पर बीजेपी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल द्वारा लोगों की समस्याओं को भी सुना गया और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। मसूरी बीजेपी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने बताया कि हुसैनगंज की समिति द्वारा शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन और अन्य सामान की कैबिनेट मंत्री से मांग की गई है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा अपने जन्मदिन से पूर्व बर्तन, कुर्सियां और अन्य सामान दिया गया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी विभिन्न माध्यमों से लोगों की सेवा करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 25 तारीख से 31 तारीख को माने मंत्री जी का जन्मदिन है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत लंबे समय से यहाँ पर जो महिला समिति है हुसैनगंज की, उसकी मांग थी कि यहाँ पर जो छोटे मोटे आयोजन उनके होते हैं, चाहे बर्थडे हो चाहे चीज़ें, उसके लिए यहाँ पर कुछ बर्तन और अन्य सामग्री की जरूरत थी, जिसको माननीय मंत्री जी ने यहाँ पे दिया है और आज उनको जो है इस समिति को यहाँ पर दिया गया और निश्चित ही सभी लोग उनके इस जो सप्ताह जो मनाया जा रहा है उनके दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहे हैं। और काशीपुर के नगर क्षेत्र में हो रही वाहन चोरियों को गंभीरता से लेते हुए उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने काशीपुर पुलिस को निर्देशित किया कि वाहन चोरियों पर अंकुश लगाया जाए। इसी क्रम में पुलिस ने वाहन चोरियों को रोकने के लिए एक टीम का गठन किया। इसके बाद क्षेत्र में हुई वाहन चोरी को लेकर सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने दड़ियाल रोड पर मारिया स्कूल के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 2 संदिग्ध लोग आते हुए दिखाई दिए।
पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो वो भागने लगे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को दबोच लिया। पुलिस ने पूछताछ में दोनों आरोपियों की निशानदेही पर 10 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता हासिल की है। रिसेंटली ये देखा था कि 2-3 जगह पे 2-3 दिनों से बाइक चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ रही थी। तो हम लोगों ने प्रॉपर गहन चेकिंग करके हमने एक ई चालान मशीन के थ्रू, जब एक आदमी का पता चला वो भाग रहा था, तो उसके द्वारा जब हमने चेकिंग की, वो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में था, तो ये पता चला कि वो गाड़ी उसकी नहीं थी, वाहन स्वामी कोई और था। उससे गहनता से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा खुद ही खुलासा किया गया कि उसका एक और दोस्त है और ये मिलकर बाइक चोरी की घटनाएं इस एरिया में कर रहे थे, ITI, कुंडा, काशीपुर, तीनों जगह पे। तो फिर उसने 10 बाइकों का हमें बताया कि 10 बाइकें इन लोगों ने चोरी की थी। इसमें बहुत ही अच्छी कार्रवाई की गई है। टाटा उज्जैन चौकी इंचार्ज द्वारा भी बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। हल्द्वानी के वनभूलपुरा और इंदिरा नगर क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर और बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है और उनके द्वारा 3 क्लिनिकों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनको सील किया गया है, जहां पर झोलाछाप डॉक्टर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इंदिरा नगर के पास बंगाली मेडिकोज में जब सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने छापेमारी की तो झोलाछाप बंगाली डॉक्टर फरार हो गया, जिसको कई बार फोन करके बुलाया गया तो वो नहीं आया। ऐसे में ड्रग इंस्पेक्टर और स्वास्थ्य विभाग की टीम की मौजूदगी में क्लिनिक की चेकिंग की गई, जहां पर भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां पाई गई, जिस पर तत्काल बंगाली मेडिकोज को सील कर दिया गया। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आज जो अवैध रूप से जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिनको हम झोला छाप भी कह सकते हैं, जो भी अस्पताल चला रहे थे, क्लिनिक चला रहे थे, उन पर कार्रवाई संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें मेरे साथ मेडिकल की टीम है, ड्रग इंस्पेक्टर हैं। मौके पर हम लोग ने अब तक 2 सील कर चुके हैं, तीसरा सील करने जा रहे हैं। इसके अलावा 3-4 और भी चेक किए हैं। यहाँ भी जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, ये इन्होंने पूरा अंदर क्लिनिक बना रखा है। ये अपना क्लिनिक ऐसे ही खुला छोड़कर भाग गए हैं और ना ही यहाँ पर कोई डिग्री दिख रही है, ना कोई डिग्री इनके द्वारा दिखाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ये ब्लड सैंपल भी ले रहे हैं और काफ़ी इंजेक्शन दिख रहे हैं, जो बहुत सारे इंजेक्शन इन्होंने यूज दवाइयाँ एक्सपायरी भी एक्सपायरी दवाएं भी हैं। हल्द्वानी के कैंप ऑफिस में कुमाऊं कमिश्नर दीपक राउत ने जनसुनवाई करते हुए फरियादियों की कई सारी महत्वपूर्ण समस्याएं सुनी। उन्होंने बताया कि कुछ अलग प्रकार की समस्याएं उनके समक्ष आई हैं, जिसमें रामपुर रोड के पास एक पेंट बनाने की फैक्ट्री, जिससे काफी प्रदूषण निकलता है। आसपास के लोगों ने अब इसकी शिकायत उनसे की तो पूरे मामले में कुछ नया ही मोड़ आया। पेंट की फैक्ट्री में नामी कंपनियों के पेंट बनाए जा रहे थे, जिससे बाल्टियां और पाउच भी पाए गए हैं। साथ ही कई सारे व्हाइट सीमेंट के कट्टे भी पाए गए हैं। कमिश्नर दीपक रावत खुद फैक्ट्री पहुंचे। उनके साथ सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, GST, नगर निगम, दमकल समेत तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, जहां पर बड़ी धांधली देखने को मिल रही है। ये पूरी नकली पेंट बनाने की फैक्ट्री है, जिसमें नामी गिनामी कंपनियों के रैपर और पेंट के डिब्बे हैं। कई ज्वलनशील पदार्थ भी हैं, जिससे कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। शिकायत आई थी यहाँ पे जो लोग रहते हैं रामपुर रोड पे, उनकी ओर से कि एक फैक्ट्री चल रही है रिहायशी इलाके में और ये फैक्ट्री पेंट बनाती है। तो इसमें जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है उनके ऑफिसर्स को हमने बुलवाया था, सिटी मजिस्ट्रेट को बुलवाया था, जो ये काम करते हैं उनको भी बुलवाया था और शिकायतकर्ताओं को बुलवाया था। और ये तय हुआ था कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटी है उसे बंद कर देंगे। लेकिन जब इसका फिजिकल इंस्पेक्शन किया गया तो बहुत सारी अनियमितता यहाँ पे मिली। पहली बात तो पेंट का मैन्युफैक्चर हो रहा है, किसी जगह से बड़े लेवल पे एक्सपायर पेंट खरीदा जा रहा है, जिसकी एक्सपायरी हो चुकी है। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी द्वारा समस्त सेक्टर जोनल ऑफिसरों को संबंधित मतदेय स्थलों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए, जिसमें मतदेय स्थल का भौतिक सत्यापन यथा बिजली, पानी, रैंप, फर्नीचर आदि की उपलब्धता के साथ मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, भवन की स्थिति का सत्यापन कर 10 फरवरी 2024 तक जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी।